जो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वही पॉलिसी, वही सोच 2000 साल पहले थी। वही सोच ने हमारा जो 80% पॉपुलेशन को, जिसको हम बोलते हैं बहुजन, उनको बैकवर्ड बनाया, किसी को दलित बनाया, किसी को ऐसा भी बनाया जो मूशिक, जिसका वर्णन मंडल कमीशन का जजमेंट में लिखा है, दिन का उजाला में बाहर नहीं निकल सकता। 2024 में अगर हमारे हाथ से चला गया तो आगे कोई उम्मीद ज्यादा रखने का जरूरत नहीं है। वो हाल हो सकता है क्योंकि जब इंसान अंधा हो जाता है ग्रीड में। 2000 साल पहले से बुद्धिज्म इस देश से कैसे गया, दूसरा जगह पे इंसान को समाज के बाहर करे थे, उस हालत में हम जाना नहीं चाहता है। बजट के बीच में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हम माइनॉरिटी एक साथ जुड़ रहे हो, जितना हम जुड़ेंगे उनको दूसरे साइड में जोड़ने के लिए आसान हो जाता है। मैं ज्यादा ना बोल के एक बात और बताना चाहूंगा। जब अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का काम शुरू किए थे, हम क्रिश्चियंस बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिए थे, और 2024 में या उसके बाद इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम से जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रोल खत्म कर लिया था, उसमें उस प्रोग्राम को कितना रोल थे, किस हद तक गया था, ये हमें आज पता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी कदम आप लोग आगे उठाएंगे, ये ध्यान में रखें कि हम उस चीज के लिए कारण ना बने जो 24 में इस वक्त जो गलत जगह पे बैठे, उनको तीसरा बार सत्ता में आने के लिए, हम जनता का वोट स्प्लिट करने के लिए कारण ना बने। जो भी कार्रवाई आप आगे करें, कांग्रेस ने गलती की है, एक नहीं 100 गलती की है। कम्युनिस्ट ने जो काम करना है वो कर नहीं रहे। यहाँ पे बोल रहे थे कि जितना सरकार का जो क्लास 4 एम्प्लॉइज है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट खत्म कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतना जजमेंट देता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्क कर रहे हैं, उसको भी मिनिमम वेज नहीं मिल रहे। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेबर मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिर भी कम्युनिस्ट उसके बारे में बोल नहीं रहे। मुद्दा, असली मुद्दा जो सबसे नीचे वाला तबका लोगों का जीने का अधिकार है। अगर माइनॉरिटी का आज का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा मुद्दा कोई हो तो वो है इंसान के तरफ जीने का अधिकार। आज आप बाकी सारे मुद्दे छोड़ दो, अगर आपको चलते ही मेट्रो ट्रेन में या कई और जगह पे लिंचिंग करके मार रहे हो, तो आपको क्या बाकी बचेंगे? आपको बजट में 20% मिल गया। मणिपुर में जितना चर्च जलाया गया था, जितना खरग जला गया था, आपको हिस्सा मिलने के बाद अगले दिन जलाना है, तो हिस्सा का क्या फायदा? अगर आपको इंसान के तरह जीने के अधिकार नहीं मिल सकते हो तो उसको सही नहीं मान सकता। आज का डेट में हमारा देश में कानून का ये चीज प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। आप लोग सब, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, शर्मिंदा होता हूँ, और मैं बार बार ये लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में बताना इसलिए चाहूंगा क्योंकि अभी भी उसको करेक्ट करने की जगह पे उसको दोहराते हुए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा जब लॉ कॉलेज में जाते हैं तो पहले लेसन है खुद का जज नहीं बनना। अगर कोई हिस्से में, कोई कारण में, कोई इश्यू में आपका कोई लेना देना हो, उस पर जज नहीं बनना। हमारा सुप्रीम कोर्ट में वो भी हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कुर्सी में बैठ के लड़कियों को छेड़ने वाला एक इंसान खुद का जो ट्रायल करने के लिए कोशिश किया, वो भी बोला कि देश खतरे में हो रहा है, जुडिशरी खतरे में हो रहा है। अटॉर्नी जनरल खड़ा था सामने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट खड़ा था, कोई क्वेश्चन नहीं किया। आज भी 26 से 32 जजेस है, कोई एक भी उसको क्वेश्चन नहीं किया। उस इंसान राज्यसभा में बैठा है। इस देश में कानून चीज का एक असलियत नहीं है। जब तक लॉ प्रैक्टिकली नहीं होता है, आपका बाकी सारे राइट यूजलेस है। हम जो भी काम करें, 24 में हमारा काम से कोई भी कारण से, कोई भी तरीके से जो वोट स्प्लिट होने का काम ना हो। थैंक यू।